हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स कोच। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 मोशन से मल्टीपल क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से, जैसा मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूं, तो आप सभी से बहुत 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 रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लास्ट में अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और ये आपके फेवरेट चैप्टर से है। आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा होता है? चैप्टर 9 मोशन के बारे में आप लोग खूब सुने होंगे, खूब बातें भी करते होंगे और इसको मन लगा के पढ़ते भी होंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरटेनिंग, मज़ेदार और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों से बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर, इसी चैप्टर से आपके फिजिक्स की शुरुआत होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इस चैप्टर का मैं वीडियो लाने वाला हूं और आप काफ़ी एक्साइटेड रहिएगा। ये वीडियो जो ही आएगा तो आपको बहुत ही एंजॉय आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चैप्टर 9 मोशन, पहला क्वेश्चन है। एक्साइटेड हो जाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, मज़ेदार ये वीडियो बनने वाला है। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या होता है? तो ऑप्शन है द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। दूसरा ऑप्शन है ए कलर चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरा साइज चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा डी ऑप्शन है शेप चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मोशन क्या होता है? कोई चीज़ जब चल रही है तो उसके पोजीशन में समय के साथ जो परिवर्तन या चेंज होता है उसी को बोलते हैं मोशन। तो द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। वैसे आप बच्चे तो बहुत ही स्मार्ट हैं, ये पहला जो क्वेश्चन है आप देखते ही तुरंत ऑप्शन ए पर टिक किए होंगे। तो ये क्विज बहुत ही अच्छा है, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। देखिए ये साइंस में आप लोग को बहुत ही रुचि होगी और ख़ासतौर से फिजिक्स में। चैप्टर 9 मोशन से आपके फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है और जो बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि इसमें बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड? यानी इसमें पूछ रहा है स्पीड का यूनिट क्या होता है। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं मात्रक, यानी स्पीड को हिंदी में बोला जाता है गति, ठीक है। और इसका मात्रक के बारे में पूछ रहा है, मात्रक, ठीक है। तो गति का मात्रक क्या होता है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो गति का मात्रक क्या होता है? स्पीड को बोलते हैं एस से लिखते हैं। इसका जो फार्मूला होता है d/t होता है। d क्या है? ऊपर डिस्टेंस है। t क्या है? टाइम है। ऊपर डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में करते हैं। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में करते हैं। तो जो स्पीड है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। इसको जो हम लोग पढ़ते हैं ना, स्क्रीन पर देखिए, आप स्क्रीन पर फोकस कीजिए, हम जो लिख रहे हैं इसको बोलते हैं पर, PER, पर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी को दूसरे ढंग से हम लोग लिखेंगे मीटर सेकेंड यूनिवर्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। एक ही बात है, बस लिखने का ढंग अलग अलग है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चलिए उसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं बच्चों। विच डज यूनिफॉर्म मोशन मीन? मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब एक समान मोशन, यानी जिसमें कि समय के साथ में, टाइम के साथ में वेलोसिटी या स्पीड आपका चेंज नहीं कर रहा है। अगर समय के साथ आपका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है या वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, ऐसे ही मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसमें है चेंजिंग स्पीड, चेंजिंग डायरेक्शन, चेंजिंग स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो जो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि जो समय के साथ में स्पीड है वो सेम रह रहा है। मान लीजिए कभी 1 घंटा पहले 10
मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप चल रहे हैं तो आपका 1 घंटा बाद भी आप 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें कि आपका जो स्पीड हो या वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं नियत। नियत। तो ये जो वीडियो बना रहे हैं हम सीबीएसई के लिए भी बना दे रहे हैं, यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए भी बना दे रहे हैं। तो जो बच्चे मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के होंगे हिंदी मीडियम के, वो भी देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इन सभी प्रदेशों में हिंदी मीडियम के भी बच्चे पढ़ते हैं। और लेकिन आजकल क्या है कि ज़्यादातर सीबीएसई के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज फार्मूला फॉर स्पीड? स्पीड का फार्मूला क्या होता है? तो अभी हमने ऊपर आपको लिखवाया था कि स्पीड का फार्मूला, इसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में एस से दिखाते हैं। स्पीड को एस से लिया गया है, एस फॉर स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डी अपॉन टी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या है? डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये नहीं है, ये गलत है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला सही है। स्पीड इज टाइम अपॉन डिस्टेंस, ये गलत है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस टाइम, ये वाला भी बच्चों गलत है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, डी अपॉन टी। ऑप्शन बी सही है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पर कभी भी प्लस माइनस या गुणा का निशान, मल्टीप्लिकेशन का निशान नहीं होगा। जब भी होगा डिवीजन होगा। डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है? डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। हमने पहले ही बोल दिया था कि जो वीडियो है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये आपके फेवरेट टॉपिक और फेवरेट चैनल फिजिक्स कोर्स से है, और फेवरेट टॉपिक चैप्टर 9 मोशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, कभी भी हम लोग डिस्टेंस को सेकंड में नहीं कर सकते हैं कि 4 सेकंड डिस्टेंस है। कभी भी हम लोग डिस्टेंस को लीटर में नहीं मेजर कर सकते हैं कि 4 लीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये जब भी मेजर होता है तो मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है, किलोग्राम में कभी नहीं हो सकता है, न्यूटन में नहीं हो सकता है। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? एफ से दिखाया जाता है फोर्स को, वो होता है न्यूटन, NEWTON। एन से इसको दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। सेकंड क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है। ठीक है, जो आप लोग कोई पूछता है ना टाइम, तो आप लोग उसको टाइम बताते हैं, वो सेकंड में मेज़र किया जाता है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीटर। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीटर। हमारे चैनल फिजिक्स कोच में क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 मोशन से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव 100 मीटर इन 20 सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड? बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 100 मीटर मीटर 20 सेकंड में तय कर रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा? तो स्पीड को कैसे निकालते हैं? डी अपॉन टी, यही फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस दिया गया है 100 मीटर, नीचे कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार में जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, वही सही होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कर रहे थे, और जिन जिन बच्चों का आया होगा 5 मीटर पर सेकेंड, उन सभी को मेरी तरफ से एक कंग्रेचुलेसन कि आपने इस छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटा था, लेकिन इसको आपको सॉल्व करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस चार्ज हो गया होगा। ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। न्यूमेरिकल से कभी घबराना नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल के भूत से पीछे छुड़ाने का एक ही तरीका है, उसको खूब सॉल्व कीजिए, उसको खूब परेशान कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे नहीं आएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी जो होता है, स्पीड ही को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन स्पीड क्या एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने वाली स्पीड को ही वेलोसिटी बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड इन आर डायरेक्शन गलत हो जाएगा। स्पीड इन विदाउट डायरेक्शन ये भी गलत हो जाएगा। स्पीड पर यूनिट डायरेक्शन ये तीनों गलत हो जाएगा। स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक विशेष दिशा में होने वाली गति को ही वेलोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्न में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? तो हमने आपको बता दिया था वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, मास, तो जो वेलोसिटी होता है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इस कारण से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। जबकि मास, डिस्टेंस, स्पीड ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है छोटे बच्चों, व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? तो एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? आप जल्दी से सोच के बताइए। 1 2 3 जवाब दीजिए। 1 2 3 जवाब दीजिए। एक्सीलरेशन जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन को हम लोग दिखाते हैं ए से। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? v/t, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या डेल्टा v/Δt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। डेल्टा v को हम लोग क्या बोलते हैं? v2 - v1। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। जब फाइनल वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी में से घटा देते हैं तो डेल्टा v का वैल्यू आता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू आता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, जो आपका है चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हम आप दोनों मिलकर के सॉल्व करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी अपना सॉल्व कीजिए। इसलिए हाथ में पेन और पेंसिल दोनों उठा लीजिए, पेन कलम कापी सब अपने साथ रख लीजिए और इसको सॉल्व करते रहिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। नीचे कौन सा यूनिट एक्सीलरेशन का? तो एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डेल्टा v/t यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये जीवन भर काम आने वाली चीज़ है, बार बार पूछा जाता है। और अगर आप नीट का तैयारी करेंगे, जेई का तैयारी करेंगे, आईटी का प्रिपरेशन करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो आपको ये सब बेसिक क्वांटिटी हमेशा आनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप भी अपना कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए। देखिए कौन जल्दी से सॉल्व कर देता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड फ्रॉम 0 to 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पूछ रहा है और इसमें वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v1 0 मीटर पर सेकेंड है, v2 क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड दिया है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? जो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा v/t। डेल्टा v को क्या लिखते हैं? v2 - v1 डिवाइडेड बाई t। v2 कितना दिया था? हमने लिखा था 20 - 0 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 20 माइनस था ना, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए किसने किसने हमसे पहले जल्दी सॉल्व कर लिया था, फटाक से सॉल्व किया था, अपने मुंह से ही सॉल्व कर लिया था? जिसने जिसने सॉल्व कर लिया था समझिए आप जीनियस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट डज द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है या क्या दिखाता है। इस पर होगा डिस्टेंस, इस पर होगा टाइम, इसका जो स्लोप होगा चाहे इस तरह हो चाहे इस तरह हो, वो क्या दिखाता है। वो स्लोप जो होता है, स्लोप मतलब वाई एक्सिस पर क्या है, डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। वाई अपान एक्स यानी डी अपान टी, यानी डी अपान टी ये क्या दिखा रहा है, ये स्पीड या वेलोसिटी को दिखा रहा है। तो किसको दिखा रहा है, स्पीड को दिखा रहा है। इसमें डिस्टेंस टाइम एक्सीलरेशन ये तीनों गलत हो जाएगा, स्पीड को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी वेलोसिटी टाइम जो स्लोप है वो किसको दिखाता है। तो ये एक्स वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो अब हम इसको करते हैं, स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, नीचे क्या टाइम है। तो ये देखिए सीधा सीधा एसिलरेशन को दिखा रहा है, एसिलरेशन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एसिलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम ये तीनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को, व्हाट इज एसिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका एसिलरेशन यानी त्वरण क्या होगा। तो कोई भी चीज़ जब कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी जिसका चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो उसका एसिलरेशन भी जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया तो टोटल एक्सीलरेशन भी उसका जीरो हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा यहाँ बच्चे कहने से मतलब होता है बच्चे और बच्चियों दोनों से, क्योंकि हमारे कुछ वीडियो में आप लोग शिकायत करते हैं कि सर आप सिर्फ लड़कों को पढ़ाते हैं लड़कियों को नहीं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हम लड़के लड़कियों दोनों को पढ़ाते हैं। बच्चों प्रोनाउंसिएशन जो हम करते हैं, जो कॉल करते हैं, उसका मतलब होता है बच्चे और बच्चियां दोनों, दोनों के लिए हम ये बात बोलते हैं, न कि सिर्फ लड़कों के लिए बोलते हैं। क्योंकि मेरी नज़रों में आप दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, बच्चे भी और बच्चियां भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ए कार इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड एंड कम टू स्टॉप इन 10 सेकेंड, व्हाट इज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने को बोल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो रेस्ट में आ जा रहा है, बोला ना रेस्ट में आ जा रहा है। कितने सेकंड बाद आ जा रहा है, 10 सेकंड बाद आ रहा है। तो v2 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, v1 v2 माइनस v1 डिवाइड बाई टी। अब इसमें रख लीजिए कितना हो जाएगा 30, अरे 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा, फिर से हम लिख दे रहे हैं। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर देखिए v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, v2 क्या था, जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, 30 मीटर पर सेकंड है, और टाइम क्या है 10 है। तो क्या हो जाएगा -30 अपान 10 इक्वल टू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कौन कौन हमसे पहले कैलकुलेट कर लिया है, जो कर लिया होगा वो समझिए बहुत ही जीनियस लड़का होगा, आगे चल के वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट, इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। मान लीजिए ए पॉइंट है और बी पॉइंट पर हम लोग ऐसे घूमते फिरते जा रहे हैं ना, तो इसको जो घूमते फिरते हुए जा रहे हैं स्क्रीन पर देखिए आप जो हम ड्रा कर रहे हैं, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन जो डायरेक्ट मेजरमेंट होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको हम लोग मेज़र करते हैं मीटर में, किलोमीटर में, हाँ। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये इसमें डायरेक्शन भी जुड़ा होता है। ठीक है,
तो इसमें पूछा है यूनिट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, मीटर। तो अभी हमने बताया मीटर, इसका यूनिट क्या होगा मीटर। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीटर, METER। अच्छा, इंग्लिश में कई जगहों पर मीटर लिखा जाता है, METER, ठीक है। कहीं पर METRE भी लिखा रहता है। दोनों मीटर का सही स्पेलिंग है, इसलिए अगर कहीं METER है और कहीं लिखा है METRE तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और आपस में बिल्कुल भी मत लड़िएगा कि ये वाला सही है या ये वाला सही। ये दोनों सही है, एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश है ये अमेरिकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मतलब स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो स्पीड क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वहीं पर वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि हम लोग अपने डिस्कशन से भी प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी इन। कोई ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल में, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। समान दूरी समान समय में अगर चली जा रही है, समान दूरी समान समय में यानी इक्वल टाइम में चली जा रही है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज़ फार्मूला फॉर एसिलरेशन। एसिलरेशन का फार्मूला क्या होता है। तो एसिलरेशन का फार्मूला हम बार बार अपने इस वीडियो में ऊपर भी लिखे हुए हैं। तो ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू या पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऑप्शन सी सही है। इसमें देख लीजिए, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम बिल्कुल नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, रट लीजिए। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को बोला जाता है, जो वेलोसिटी में चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वीडियो में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट डज ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन क्या इंडिकेट करता है। तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो रुका होगा। जैसे ये है टाइम, इस पर हो गया, इस पर क्या होगा डिस्टेंस हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट सी ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट डी ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट डी ले लेते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये ग्राफ के साथ में नीचे देखिए, यहाँ पर क्या समय तो चेंज हो रहा है, यहाँ T1 है, यहाँ पर T2 है, यहाँ पर T3 है, यहाँ पर क्या T4 हो जा रहा है, समय तो चेंज कर रहा है, लेकिन समय के साथ में जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू एक ही रह जा रही है। यहाँ पर देखिए इस एक्सिस पर डी की वैल्यू सेम ही रह जा रही है। तो इसका मतलब है कि उस वस्तु में मोशन नहीं हो रहा है, वो अपने टाइम के साथ डिस्टेंस उसका चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि वो एक जगह बैठा ही हुआ है। तो इसको बोलेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की निशानी होती है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है। हम देखिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को उतना प्यार नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसका हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स कोच, जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हाट विल इट्स एक्सीलरेशन। यानी जो
कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। क्यों? एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा यानी डेल्टा वी की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी ये वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ है, इसके बीच में जो एरिया है वो क्या बताएगा। तो एरिया किसी चीज़ का क्या होता है, ये मान लीजिए ए साइड है, ये बी साइड है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए मल्टीप्लाइड बाई बी हो जाएगा, यानी वी मल्टीप्लाइड बाई टी हो जाएगा। वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर बचेगा। तो जो इसका एरिया होगा वो डिस्टेंस को बताएगा। ठीक है, उसका एरिया जो होगा वो डिस्टेंस को बताएगा। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है तो वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। अगर डिस्टेंस टाइम होता तो वो क्या होता, या स्पीड टाइम होता तो वो डिस्टेंस को बताता, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी लिखा है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके साथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट जुड़ा होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट डज ए स्टीप स्लोप ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर जो एक स्टीप स्लोप होगा वो क्या दिखा रहा होगा, वो आपके फास्ट स्पीड को दिखाता है। ठीक है, स्लो स्पीड को नहीं दिखाता है, बल्कि वो फास्ट स्पीड को दिखाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए वीडियो को हम 30 मिनट का बनाएंगे, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, इससे ज़्यादा बड़ा बनाने पर आप लोग के लिए दिक्कत होगा, इतना लंबा समय आप लोग दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद हम स्टॉप कर देंगे, और बाकी जितने क्वेश्चन हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, उसको फुल्ली एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ़ ए साइक्लिस्ट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, हाउ फार विल दे ट्रेवल इन 5 सेकंड। यानी कोई साइक्लिस्ट है, यानी साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है, जो कि कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, तो वह 5 सेकंड में कितना दूरी कर रहा है। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, यानी 1 सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा है। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में वह 10 मीटर चल रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो 5 सेकंड में कितना चलेगा, 5 गुणे 10 मीटर कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 50 मीटर। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका पार्ट 2 हम बना देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। पार्ट 2 बना देते हैं और उसको अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है हमारे पास। हमने बहुत सारा क्वेश्चन डेवलप किया था, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि आपको फिजिक्स में मज़ा आए और आपको फिजिक्स बहुत ही इजी लगने लगे। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। लास्ट में रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले दोस्तों के साथ, जो आपके साथ रूममेट्स हैं, अपने भाइयों के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उनको ये बताइए कि इस चैनल पर क्लास 9th, क्लास 10th साइंस के ढेर सारे वीडियो अवेलेबल हैं, क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स। जब आप 9th क्लास के हैं, आप 10th में जाएंगे तो हमारा चैनल आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा। उस समय बोर्ड के एग्ज़ाम चलेंगे, और उसके बाद जब आप 11th क्लास में एडमिशन लेंगे तो भी हमारे चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। उसी तरह जब आप 12th क्लास में एडमिशन लेंगे तो भी हमारा चैनल आपके साथ खड़ा रहेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने में, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स सब की वीडियो, करीब 350 वीडियो अवेलेबल हैं।
दूसरे चैनल पे इतने ढेर सारे वीडियो नहीं अवेलेबल हैं और हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि आपको ईजिली समझ में आए, आपको फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आए, आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स कोच में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही आप लोग को बोला था कि हम लोग क्लास 9th साइंस चैप्टर 9 मोशन से जुड़ा हुआ एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम लोग डिटेल में और भी ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उससे हम लोग फिजिक्स को सीखेंगे। तो ये वीडियो अब हमारा बन रहा है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक एंड तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपने इसका पार्ट फर्स्ट देखा है, ये आपका पार्ट सेकेंड है। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारे चैनल फिजिक्स कोच पर क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 मोशन से है, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों के लिए है। आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही लाइक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हाट विल इट्स एक्सीलरेशन बी। यानी पूछा जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि डेल्टा वी अपॉन टी होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, या चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ या पर यूनिट टाइम होता है, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए। यहाँ पर जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो एक्सीलरेशन भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जीरो। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन का फार्मूला हमेशा याद रखिए, डेफिनेशन हमेशा याद रखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए एक और मज़ेदार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। साथ साथ में आप लोग अपना पेन और नोटपैड भी साथ में रख लीजिए। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आप भी सॉल्व कीजिएगा, हम भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन जल्दी सॉल्व कर लेता है। जो जल्दी सॉल्व कर लेगा वो रियली फिजिक्स जीनियस होगा, क्योंकि ये जो क्लास 9th का है, चैप्टर 9 है, क्लास 9th का चैप्टर 9th, ये यहीं से फिजिक्स की शुरुआत होती है। मोशन से आपके सिलेबस में फिजिक्स की शुरुआत इस क्लास चैप्टर 9 से ही होता है, 9th क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये देखिए, हम आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर टी है। तो एरिया अंडर द कर्व हम लोग को पता करना है। ये एरिया हो गया। एरिया क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाइड बाई चौड़ाई, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ होता है। तो इसको हम लोग लेंथ मान लें, इसको ब्रेड्थ मान लें, तो v मल्टीप्लाइड बाई टी होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, v मल्टीप्लाइड बाई टी, v मल्टीप्लाइड बाई टी। तो v वेलोसिटी होगा, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो मीटर बचेगा। ठीक है, तो जो एरिया अंडर द कर्व आएगा उसका क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हमारे चैनल में। व्हाट डज ए स्टीप स्लोप ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट। यानी एक स्टीप स्लोप टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या इंडिकेट करता है, एकदम फास्ट स्पीड को दिखाता है, यानी तेज़ी से आगे बढ़ने को दिखाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फास्ट स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए साइक्लिस्ट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड हाउ फार विल दे ट्रेवल इन 5 सेकेंड। यानी कोई साइक्लिस्ट है, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है जो कि कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, इसी चीज़ को पूछा जा रहा है। तो 10 मीटर पर सेकंड का मतलब जानते क्या होता है, 1 सेकंड में वह 10 मीटर नाप रहा है। तो 5 सेकंड में कितना नापेगा, 10 में हम 5 का गुणा कर देंगे, 50 मीटर। ठीक है, तो इससे ऑप्शन ए सही आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपना कॉपी पेन दोनों साथ में रखें, नोटपैड, और जो ऊपर वाला मैंने न्यूमेरिकल लगाया है वो भी आप लगाइए और अपना स्पीड देखिए, स्पीड चेक कीजिए कि आप जल्दी कर रहे हैं या हम जल्दी कर रहे हैं। अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिए आप जीनियस हैं, एक जीनियस पर्सनालिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपके स्क्रीन पर दिखा देगा, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब बाय ए ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ए कांस्टेंट स्पीड। तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ पे जो हो रहा है उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि क्या, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब बाय ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड। किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज़ जब चल रहा है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमारे चैनल फिजिक्स कोर्स के इस वीडियो में जो कि जुड़ा हुआ है क्लास 9 साइंस के चैप्टर 9 मोशन। हम बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि इसका एक पार्ट बना हुआ है तो वहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जब दूसरा पार्ट बना रहा है तो वहाँ पर नहीं दिखा है, इसलिए बार बार बोल दे रहे हैं ताकि आपको रिमाइंड रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वह है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वहीं पर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें पूछा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। विच क्वांटिटी इज डिस्क्राइब बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कौन सा क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन है स्पीड, डिस्टेंस, स्केलर, वेक्टर। ये तो जो वेक्टर क्वांटिटी होता है अभी हमने जस्ट ऊपर बताया है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड होगा। जबकि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा इन दोनों में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, साफ साफ दिखाई देगा। ए कार एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है के एम मतलब किलोमीटर, के एम का मतलब होता है किलोमीटर। ठीक है, एच का मतलब है आर, आर मतलब घंटा इन सेकेंड। व्हाट इज इट्स एवरेज एक्सीलरेशन, ये एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में पूछ रहा है। तो ये इसका सलूशन कैसे हो जाएगा, एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टी। तो v2 क्या दिया गया है, 60 किलोमीटर पर आवर, और v1 कितना दिया गया है, 0। ठीक है, तब हम लोग v2 माइनस v1 निकाल लेते हैं। v2 माइनस v1, v2 कितना है 60 माइनस, तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब इसको टाइम से हम लोग सेकेंड से टाइम से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये सेकंड में है, सॉरी ये सेकंड में, ये आवर में है। ये आवर वाले को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, या सेकंड को हम लोग सीधा मिनट में कन्वर्ट कर दें, फिर उसको आवर में कन्वर्ट कर दें, तो हमारे जितना होगा उसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज हम कन्वर्ट करने बैठ जाएंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। व्हाट इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और
डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी को v से हम लोग डिनोट करते हैं d/t, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है मीटर होता है, टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच आर फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाता है। कांस्टेंट स्पीड ये यूनिफॉर्म मोशन को दिखाता है, इंक्रीजिंग स्पीड ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाता है, डिक्रीजिंग स्पीड ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ। देखिए जब कोई स्पीड इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो इसकी वैल्यू समय के साथ में चेंज कर रही है, ठीक है। या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको जब भी बोलेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। इसमें बी सी दोनों सही होगा, और बी सी किस में है, डी में है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, इफ़ ए ट्रेन ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड। कोई ट्रेन है दो घंटे में 120 किलोमीटर तय करता है तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। 2 घंटे में 120 करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 120 का डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 60 किलोमीटर आएगा पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट डज ए कर्व लाइन ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट, यानी कि किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व लाइन क्या दिखाता है। कर्व लाइन इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे, ये जो है ना जो घुमा हुआ लाइन है इसको बोलेंगे कर्व लाइन, ये भी जो घुमा हुआ है इसको बोलेंगे कर्व लाइन, ये जो सीधा जा रहा है इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो ये फिगर पर ये देखिए कर्व लाइन है। इस कर्व लाइन में समय के साथ में डिस्टेंस चेंज कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म वे में, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स के लिए, आप सभी के लिए आपके स्क्रीन के सामने होगा, पढ़िए इसको हमारे साथ साथ में। एन ऑब्जेक्ट कवर 80 मीटर इन 4 सेकेंड व्हाट इज इट स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेकेंड में 80 मीटर कवर करता है, तय करता है, उतनी दूरी चलता है, तो इसका स्पीड क्या होगा। तो स्पीड जानते हैं क्या, कैसे डिफाइन किया जाता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से। तो डिस्टेंस है 80 और टाइम है 4 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 80 को हम अगर 20 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। है ना मज़ेदार क्वेश्चन। आप सभी हमसे पहले अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप रियली एक जीनियस पर्सनालिटी हैं, एक जीनियस स्टूडेंट हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, आगे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ स्पीड। निम्न में से कौन सा स्पीड का यूनिट नहीं है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर, देखिए ये है, ये भी है, और मीटर पर मिनट भी है, ठीक है, लेकिन मीटर पर सेकंड इसका नहीं है। ये किसका है, एक्सीलरेशन का है। देखिए कैसे, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, और सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। टाइम को हम लोग किस में, मिनट में भी कर सकते हैं, आवर में भी कर सकते हैं, और सेकंड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ मिनट और नीचे ऊपर मीटर नीचे मिनट है, तो ये आपका स्पीड के लिए यूनिट बन जाएगा। मीटर पर सेकंड है तो ये भी स्पीड है, यूनिट का स्पीड का यूनिट है। किलोमीटर पर आवर ये भी आपका स्पीड का यूनिट है, लेकिन ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका स्पीड का यूनिट नहीं है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग व्हाट विल बी द साइन ऑफ इट्स एसिलेशन। डिसेलरेशन क्या होता है? एसिलरेशन का उल्टा होता है। एसिलरेशन में क्या करते हैं, किसी चीज़ की स्पीड बढ़ती है, स्पीड क्या होती है? बढ़ती है, यानी इंक्रीज होती है, बढ़ती है यानी इंक्रीज करती है। डिसेलरेशन में क्या होता है, किसी चीज़ की स्पीड घटती है, ठीक है, यानी उसका स्पीड डिक्रीज करता है। तो बढ़ते समय क्या होता है, किसी चीज़ का स्पीड v2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन v1। v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी, v1 इज़ इनिशियल वेलोसिटी है। तो एक्सीलरेशन में v2 ज़्यादा होगा, v1 कम होगा। वहीं पर डिसेलेरेशन में क्या होगा कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, यानी कि v1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v2 फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा फाइनल वेलोसिटी से कम होगा, इसको बोलेंगे डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का जो साइन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसी को बोलते हैं आपको एक और टर्म रिटार्डेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी किसी चीज़ को रोकना, रिटार्ड करना। डिसेलरेशन, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना आपके भैया लोग या आप स्वयं चलाते होंगे तो क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटर दबाओ ना यार, गाड़ी तेज़ चलेगी। तो एक्सीलरेटर दबाने से क्या होता है, गाड़ी तेज़ चलती है, यानी उसका स्पीड बढ़ता है, ठीक है। और जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी क्या होता है, रुकता है, स्टॉप कर जाता है, यानी डिसेलरेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप सभी छोटे बच्चों के लिए जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी जीरो इवन व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसकी कोई फिजिकल क्वांटिटी जीरो होगी, कब होगी? जब उसका हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। कैसे? कोई चीज़ जब ना सर्कुलर मोशन करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। क्यों? सर्कुलर मोशन में मान लीजिए ए से चल करके बी फिर ए पर कोई चीज़ आ गया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो होगा, भले इसका जो डिस्टेंस होगा वो 2πr के बराबर होगा, 2πr यानी इसके सरकमफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। किसी चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी अगर वह रेस्ट से स्टार्ट करता है। तो देखिए ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ये क्या है, ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पर टाइम है, इधर डिस्टेंस है, या इसको वेलोसिटी भी यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं। जब रेस्ट से स्टार्ट होता है तो किसी भी चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। रेस्ट का मतलब यानी उसकी v की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगा। रेस्ट कोई चीज़ रुका हुआ तभी है जब वहाँ पर कोई गति नहीं है, कोई मोशन नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ दिया रेस्ट है, यानी वहाँ जो वेलोसिटी होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, which term describe the total length of the path traveled by an object। टोटल पाथ ट्रेवल किसी ऑब्जेक्ट का किस टर्म के द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है, वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए इसको, व्हाट डज द टर्म डिसेलरेशन मीन। डिसेलरेशन का वास्तविक मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन स्पीड यानी स्पीड को बढ़ाया जाता है, डिक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज स्पीड को कम किया जाता है, कांस्टेंट स्पीड, जो स्पीड है एक समान रहेगा, जीरो स्पीड यानी स्पीड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, नहीं डिक्रीज इन स्पीड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिसेलरेशन। ऊपर हमने इसी वीडियो में बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का वेलोसिटी बढ़ना, डिसेलरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम होना, ठीक है। डिसेलरेशन में जो फाइनल वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी से हमेशा कम ही रहेगा, एक्सेलरेशन में जो फाइनल वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा ही रहता है।
डिसेलरेशन का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना, उसके मोशन को रोकना। वहीं एक्सेलरेशन का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बनाए रखना बल्कि बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इन विच टाइप ऑफ मोशन इज द स्पीड कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज। ठीक है, तो किस में होता है, सर्कुलर मोशन में आपका स्पीड तो कांस्टेंट होता है लेकिन बार बार डायरेक्शन, देखिए हम फिगर जो बना रहे हैं इसमें देखिए डायरेक्शन क्या है, बार बार चेंज कर रहा है ना। ये वाला एरो, ये वाला एरो, इस वाले एरो का, इस वाले एरो का, इस वाले एरो का, ये सब का डायरेक्शन देखिए आपका सब सेम नहीं है, कोई उत्तर में है तो कोई दक्षिण में है। हाँ, ये आपका देखिए नॉर्थ ईस्ट में है, ये क्या नॉर्थ में है, ये क्या है नॉर्थ वेस्ट में है, ये क्या है साउथ वेस्ट में है, ये क्या है साउथ ईस्ट में है। ठीक है, तो सबका डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग होने के कारण भले वेलोसिटी एक ही क्यों ना हो, स्पीड एक ही क्यों ना हो, डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण इसमें एक वेलोसिटी होगा और एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 15 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर साउथ, व्हाट इज इस डिस्प्लेसमेंट। हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इधर आपका नॉर्थ होगा, सॉरी फिर से बना लेते हैं बच्चों ताकि समझने में बहुत आसानी रहे। इधर देखिए आपका ईस्ट होता है, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा। डायरेक्शन हमने सही रखा है। क्या बोल रहा है, नॉर्थ में 15 किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर, फिर देन साउथ में आ जाता है कितना 20, तो घट जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ 5 किलोमीटर। जो 5 किलोमीटर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 5 मीटर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इफ़ ए कार स्पीडोमीटर रीड्स ए कांस्टेंट स्पीड, यानी किसी कार का स्पीडोमीटर कांस्टेंट स्पीड को दिखा रहा है। स्पीडोमीटर क्या होता है, आप लोग कार में देखेंगे बाइक में देखेंगे एक मीटर लगा होता है जो कि बाइक की स्पीड को बताता रहता है, उसी को बोलते हैं स्पीडोमीटर, यानी जो उसकी स्पीड को बताए। ठीक है, स्पीडोमीटर स्पीड को बताता है, हाँ, उसे वेलोसिटी मीटर नहीं बोलते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं बताता है, सिर्फ और सिर्फ बाइक के स्पीड को बताता है, बाइक के डायरेक्शन को नहीं बताता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज इट इन, यानी उसमें किस तरह का मोशन होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा। आपको बार बार हम बोले हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी ही सही होगा, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको आंसर तो दिखाई दे रहा होगा लेकिन आंसर पर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है आपको एक्सप्लेनेशन पर जो हम यहाँ वीडियो में समझा रहे हैं। फिजिक्स एक्सप्लेनेशन की चीज़ है, फिजिक्स को जितना ही आप लॉजिकली समझेंगे उतना ही वो आपके दिल और मन में बैठ जाएगा, आपको हमेशा जीवन भर के लिए समझ में आ जाएगा। एक बार फिजिक्स का बेसिक अगर आप समझ जाएंगे तो कभी भी वो आपको भूलेगा नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए बॉल इज थ्रो अपवर्ड एंड देन कम डाउन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। कोई बॉल है उसको ऊपर फेंकते हैं फिर वो नीचे आ जाता है, तो उसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, निम्न में से कौन स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जिस फिजिकल क्वांटिटी में भौतिक राशि में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, अदिश राशि। तो नीचे है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, स्पीड। तो वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, एक्सीलरेशन में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यही एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट है
जो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने को बोला जाता है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि स्पीड ही कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी की वैल्यू जो होगी वो 0 है, ठीक है, इसलिए एक्सीलरेशन भी आपका 0 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग ग्राफ शो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। ए स्ट्रेट लाइन इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ए कर्व लाइन इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ए स्ट्रेट लाइन इन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए स्ट्रेट लाइन इन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब चलिए हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी मटेरियल मिल जाए। हमने काफ़ी कुछ समझा दिया है अपने पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप हमारे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए। MCQ के माध्यम से आपका चैप्टर 9 मोशन पूर्ण रूप से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको हर एक चीज़ जो आपके क्लास टीचर ने समझाई है वो हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं ईजी वे में। क्वेश्चन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन द काइंड ऑफ एक्सीलरेशन डज इट हैव। तो वहाँ पर क्या लग रहा है? कोई चीज़ स्लो डाउन हो रहा है, रुक रहा है, तो वहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं डिसलेरेशन लग रहा है। और डिसलेरेशन क्या होता है? इट्स ए काइंड ऑफ नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। कोई एक्सीलरेशन जो नेगेटिव साइन के साथ आता है उसी को बोलते हैं डिसलेरेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए कार टूवर्ड्स ट्रेवल 60 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 80 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर। अब फिर से हम इसको बनाते हैं। ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। नॉर्थ में 60 किलोमीटर जाता है, उसके बाद ईस्ट में 80 किलोमीटर जाता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, टोटल डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा? ये 60 प्लस ये 80, ठीक है। 60 प्लस 80 140 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज द टर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसको डिफाइन करता है? वेलोसिटी को। तो इसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें हमारे चैनल पर क्लास 9th साइंस, क्लास 10th साइंस, क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स CBSE NCERT की बुक से जुड़े हुए सैकड़ों वीडियो अवेलेबल हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम और बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी सपोर्टिव साबित होंगे। तो आप हमारे चैनल पर MCQ के माध्यम से पढ़िए, आपको फिजिक्स और साइंस का डेप्थ और बेसिक्स पता चल जाएगा। आप अभी क्लास 9th में हैं, हमारे चैनल पर क्लास 10th के भी ढेर सारे वीडियो हैं। जब आप क्लास 10th में जाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इससे आपको क्लास 10th में भी फ़ायदा मिलेगा। और फिर जब आप क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे तो भी हमारा जो चैनल पर आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। 11th और 12th से जुड़े हुए 350 वीडियो अपलोड हैं हमारे चैनल पर। तो आप अब 4 साल तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यहाँ तक कि इसके बाद अगर आप नीट का, JEE का, SSC का, इंजीनियरिंग का, IAS का तैयारी करते हैं तो भी हमारे चैनल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके कोचिंग में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे हैं, आपके अंकल आंटी के बच्चे हैं जो कि आपके ही साथ के हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा फैक्टर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को नहीं इफेक्ट डालता है? स्पीड, मास, कलर, डायरेक्शन। तो कलर के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अफेक्ट नहीं होता है।
हाँ, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। हमने इसमें करीब 60 क्वेश्चन बनाया हुआ था ताकि आप लोग को उसका पूरा लाभ मिल सके। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, अभी से हम आपको बता दें, इसी वीडियो में हम अनाउंस कर दें, जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से होने वाला है। ये चैप्टर 10 हो जाएगा, सॉरी ये गलत से लिखा गया है, चैप्टर 10 हो जाएगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और ये वाला जो प्रेजेंट अभी वीडियो चल रहा है ये चैप्टर 9 मोशन से है, रिलेटेड है। तो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हमारा देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियो जो ही अपलोड हो हमारे चैनल पर वो आपको तुरंत मिल जाए। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स कोच। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।